अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शिबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है और साथ ही क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ और अपडेट हैं वो शेयर करेंगे। हफ्ते का पहला दिन है, आज का हफ्ता, ये वाला हफ्ता कैसा रह सकता है इस बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी हमारे पास जो है फ़िलहाल 24 आवर की परसेंटेज के अकॉर्डिंग 1.50% डिक्रीज़ नज़र आ रहा है और ओवरऑल हमें मार्केट सारी रेड जोन में ही नज़र आ रही है। और कल जो है मैंने बिटकॉइन कैश का एनालिसिस करके आपको कहा था कि इस पर जो है हम शॉर्ट टर्म इसको बेरिश देख सकते हैं, क्योंकि 100% का पंप लगाया था इसने एक हफ्ते में। तो यहाँ पर हमें जो है फ़िलहाल ये 7% की डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है और इसमें अगर आप शॉर्ट पोजीशन लेते तो आपको प्रॉफिट हो सकता था। कल मैंने कहा था कि इसमें एक हम शॉर्ट की पोजीशन जो है वो ले सकते हैं। और इसके अलावा इथेरियम, बीएनबी सब कुछ ही हमें ऑलमोस्ट डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है और हफ्ते का पहला दिन है और मंडे हमारे पास अक्सर जो है एक रेड जोन है हमें नज़र आता है। तो इस वजह से आज के दिन भी हमने देखना है कि मार्केट जो है कहाँ पर सपोर्ट बनाती है, तो फिर कल के दिन फिर उस हिसाब से हम जो है एक्सपेक्टेशन रखेंगे मार्केट से। और यहाँ पर अगर बीटीसी की बात करें तो बीटीसी वीकली टाइम फ्रेम में अपनी क्लोजिंग कर चुका है और क्लोजिंग जो है सबसे पहले तो यहाँ जो प्रीवियस इसका एरिया था उसकी बॉडी से अबव इसने क्लोजिंग की है, ये हमारे पास एक बुलिश साइन है। और अब जो है रेड कैंडल यहाँ पर इस मूविंग एवरेज को रिटेस्ट कर रही है, ये 200 सिंपल मूविंग एवरेज है और इससे अबव जब तक रहेगी, आम तौर पर जो एक थॉट्स बनी हुई हैं, एक रूल बना हुआ है ट्रेडर्स का कि जब भी इस लाइन से नीचे जाएगा बिटकॉइन तो बेयर मार्केट होगी और जब भी इससे अप साइड पर जाएगा तो बुल मार्केट होगी। तो इससे अबव जो है हमारे पास वीकली क्लोजिंग मिल चुकी है, लेकिन एक कैंडल का क्लोज होना काफ़ी नहीं होता। ये नेक्स्ट कैंडल हमने देखनी है कि कहाँ पर जाती है, जब तक इसकी क्लोजिंग हमारे पास नहीं होगी। और बिलफर्ज ये भी हो सकता है कि जिस तरह से अप साइड पर गया है दोबारा से ये कैंडल नीचे आ जाए और दोबारा से फिर यही वाला एरिया जो हमारे पास बहुत ज़्यादा दिनों से ट्रेड कर रहा था दोबारा इसी एरिया में हम आ जाएं, तो इसके भी चांसेस हैं। तो आपने केयरफुली वॉच करना है। और फिलहाल कल के दिन लिक्विडिटी के हिसाब से मैंने आपको गाइड किया था, तो यहाँ पर इस वाले वीक का जो लिक्विडिटी थी उसको ये ग्रैब कर चुका है। अब हमारे पास जो लिक्विडिटी एरिया है एक तो ये है और दूसरा मैंने आपसे कहा था कि शॉर्टर्स को मार्केट से आउट करने के बाद फिर जो है मार्केट लॉन्गर्स की तरफ आती है और उनको लिक्विडेट करती है। तो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ सपोर्ट जोन है। यहाँ पर एक तो ये वाला हमारे पास सपोर्ट जोन है 28,000 से 28,500 का एरिया है, यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग हमारे पास लिक्विडिटी मौजूद है। और एक एरिया हमारे पास ये वाला है, यहाँ पर भी हमारे पास लिक्विडिटी मौजूद है। तो मार्केट जब तक इनको आउट नहीं करेगी मार्केट से, तब तक जो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मार्केट में अगर कभी भी हमें प्रॉफिट देने के लिए नहीं बैठा हुआ तो वो लाजमी हमें मार्केट से आउट करेगा, उसके बाद ही मार्केट अप साइड पर जा सकती है। तो दोनों सिनेरियोस को आपने मद्देनज़र रखना है। इस मूविंग एवरेज का मैंने आपको बता दिया और लिक्विडिटी का भी बता दिया कि लिक्विडिटी कहाँ पर मैक्सिमम हमें मिल सकती है। और उसके अलावा 1 आवर के टाइम फ्रेम में बात करें बीटीसी की, तो बीटीसी ने जब यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, यहाँ पर जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद जो है बार बार ये इसको रिटेस्ट करके अप साइड पर ही जाती रही और फाइनली यहाँ पर जो है इसने ब्रेकआउट किया है यहाँ पर। और ब्रेकआउट करने के बाद अभी डाउन साइड पर ही ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर अगर इसने इसे रिक्लेम नहीं किया और डाउन साइड पर आ गया तो फिर फर्दर हम मज़ीद एक नई सपोर्ट ढूंढेंगे कि कहाँ पर हमें सपोर्ट मिल सकती है। वो ये वाला एरिया भी हो सकता है 29,000 का और यहाँ पर 28,500 का भी हो सकता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट हम देखेंगे कि मार्केट जो है क्या रिएक्ट करती है। और इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम को भी मैं मुसलसल डिस्कस करता आ रहा हूँ। इथेरियम ने जो है बीटीसी की तरह एक तो अच्छा खासा पंप नहीं लिया, लेकिन फिर भी जो है एक अच्छी वॉल्यूम कैंडल बनाई है इसने ग्रीन, और उसके बाद जो है ये भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर मैं अगर आपको इसकी बाइंग रिकमेंड करूँ तो मैं आपको यहाँ से बाइंग रिकमेंड करता हूँ इसकी इस वाले एरिया से। अगर ये यहाँ पर आता है तो आप इससे बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लॉन्ग की पोजीशन भी ले सकते हैं और बाय कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग इसका डिमांड जोन है, तो यहाँ से जो है इसे दोबारा से पुश एक मिल सकता है। और उसके अलावा एक ट्रेडर की बात करता हूँ। ट्रेडर ने जो है यहाँ पर अवेलेबल सप्लाई फॉर ट्रेड का ये चार्ट है और इस चार्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर बिटकॉइन की सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास वेल्स हैं या रिटेल्स हैं जो भी हैं, वो इतने ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं कि अब जो है वो अपनी जो बीटीसी की उनके पास सप्लाई मौजूद है वो उसको ट्रेड ही नहीं करना चाहते। ऑलमोस्ट 70% से अबव जो है सप्लाई लोगों ने अपने वॉलेट्स में रखी हुई है। इनलिक्विड सप्लाई जिसको मैं कहता हूँ, पिछली बार भी मैंने आपको समझाया था कि ये जो है लिक्विड सप्लाई मुसलसल डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब ये है कि अब जो है बिटकॉइन में वोलेटिलिटी जो है हमें बहुत कम नज़र आएगी। जिस तरह गोल्ड में हमें वोलेटिलिटी बहुत कम नज़र आती है, तो अब
बीटीसी में भी हमें जो है कम नज़र आएगी और लोग जो है अब मैच्योर हो रहे हैं और इस वजह से जो है बीटीसी जो है एक्सचेंजेस से आउट होकर अपने वॉलेट्स में जा रहा है। और उसके अलावा फाइनली डॉक्टर, ये प्रॉफिट नाम है इस बंदे का, और ये हर इतवार को अपना जो है एनालिसिस शेयर करता है। तो आप जो है तफसील से यहाँ पर इसका एनालिसिस पढ़ सकते हैं। मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा बहुत जो है गाइड कर देता हूँ कि इसने क्या कहा है। इसके हिसाब से जो है यहाँ पर इसने कहा था कि कंसोलिडेट करेगा, तो कंसोलिडेट भी किया। और इसने कहा था कि अप साइड पर 50 मूविंग एवरेज को डेली के टाइम फ्रेम में रिक्लेम करेगा, और उसके बाद डाउन साइड पर तो वो भी हुआ। आप अगर मेरी डेली वीडियो देखते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे देखने में आई। अब जो है इसका कहना है कि हमारे पास जो ह्यूज लिक्विडिटी मौजूद है वो अपसाइड पर मौजूद है 37 से 38 हज़ार के करीब। इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद जो है ये डंप कर सकता है बिटकॉइन, और उसमें अच्छा खासा जो है करेक्शन आ सकती है। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपसे एनालिसिस शेयर किया है, इस मूविंग एवरेज को हमने देखना है। इस मूविंग एवरेज से अबव जो है हमारे पास स्टेबल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर भी क्लोजिंग इससे ऊपर हुई थी, लेकिन क्या हुआ कि दोबारा से सडन डंप आ गया। तो यहाँ पर भी ऐसा ही सिनेरियो हमें देखने में मिल सकता है। तो आपने क्लोजली इस चीज़ को वॉच करना है, और अगर यहाँ से सडन डंप नहीं होता और इस मूविंग एवरेज से अबव बिटकॉइन जो है हमारे पास स्टेबल रहता है, तो यहाँ पर फिर जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉक्टर प्रॉफिट जो है सही कह रहा है, और यहाँ पर ये वाला टारगेट हमें मिल सकता है। यहाँ से अबव जो है स्ट्रॉन्ग हमारे पास लिक्विडिटी मौजूद है। ठीक है, और ये डॉक्टर प्रॉफिट के हवाले से बात थी जो मैं आपसे करना चाहता था। और उसके अलावा इसने इवेंट्स के बारे में बताया। इवेंट्स हमारे पास न्यू होम सेल्स का डेटा आएगा, और फेड बैंक स्ट्रेस टेस्ट होगा, और फेड चेयरमैन जेरेमी पाउल की स्पीच होगी, और उसके अलावा Q1 का जीडीपी डेटा रिलीज़ होगा, पीसीई इन्फ्लेशन डेटा रिलीज़ होगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।